नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे। हमारी फसल को तंदुरुस्त रखने के लिए, फ्रूटिंग बढ़िया आए उसके लिए, फ्लावरिंग बढ़िया आए उसके लिए, जड़ों के विकास के लिए हम अलग अलग पोषक तत्वों को हमारी फसल पर देते हैं। उन्हीं पोषक तत्वों में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हमारे प्रमुख पोषक तत्व होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई पोषक तत्व ऐसे हैं जो कि हमारी फसल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक नाम है फेरस का। फेरस, जिसे आप फेरस सल्फेट के नाम से अधिकतर जानते होंगे। आज इस वीडियो पर हम फेरस सल्फेट के बारे में, यानी कि फेरस के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। वो कितने प्रकार के होते हैं, वो उनमें किनका कॉम्बिनेशन चलता है वो, और फसल पर क्या उपयोग है उसका ये, और तीसरा ये कि वो कितने आपको कारगर होते हैं। आपकी फसल पर जब कमी होती है तो आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं, और जब आपकी फसल पर वो पर्याप्त मात्रा पर होते हैं तो आपको क्या लक्षण उसके दिखाई देते हैं। ये सारी जानकारी, यानी कि फेरस सल्फेट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो पर मिलने वाली है। और फेरस सल्फेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है आपकी फसल के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रोजीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको जो जानकारी दी जाती है, यदि वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के अंदर जरूर देखें। वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि फेरस सल्फेट का जब भी आप इस्तेमाल करें तो आपको कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ती है। इसलिए वीडियो को अंत तक आप जरूर देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर भी करें यदि आपको ये पसंद आता है तो। चलिए, सबसे पहले हम जानते हैं फेरस सल्फेट के प्रकार के बारे में। फेरस सल्फेट आपको मार्केट पर एक तो सबसे पहले फेरस सल्फेट के नाम से आपको मिलेगा, जिस पर 19% होता है हमारा, ठीक है। वहीं दूसरा एडिटा के नाम से मिलेगा आपको, जिसमें कि 12% होता है, जिसे आप चिलेटेड फेरस भी बोलते हैं। वहीं आपका होता है ऑक्सीडा, वो होता है आपका लगभग 6% उसमें होता है, तो वह जो है पाउडर फॉर्म पर अधिकतर आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के फेरस सल्फेट आपको, यानी फेरस आपको मिलता है। हमारी ज़बान पर जो है फेरस सल्फेट ही नाम आता है, तो आप थोड़ा सा उसको इग्नोर करें। तो मैं आपको बता दूं कि ये 3 प्रकार के जो फेरस सल्फेट हैं, यानी फेरस है, वह हमें अलग अलग प्रकार से उपयोग करने होते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि सबसे पहले हम जानें कि इसकी कमी के लक्षण क्या है। हमारी फसल पर नई पत्तियों पर आपको देखना होगा कि नई जो पत्तियाँ निकलती हैं, जो छोटा पौधा रहता है हमारा, उस समय आपने देखा होगा अधिकतर, खासकर मक्के में आप देखें, है ना, और दूसरी फसलों पर आप यदि देखेंगे तो आपको पत्तियां जो सफ़ेद दिखाई देती हैं, उनमें पीलापन नहीं होता है और ना ही हरियाली होती है, उनको सफ़ेद आपको दिखाई देगा। तो आप समझ लें कि जो आपकी पत्तियां हैं, यानी आपके पौधे पर जो है फेरस की कमी हो चुकी है। वहीं सब्जियों की हम बात करें तो जो अधिकतर पत्तियाँ जो है वो पीलापन लिए होती हैं, पूरा पौधा आपका पीला दिखाई देता है। आप कितने भी उसमें नाइट्रोजन की मात्रा दे रहे हो, लेकिन आपको उसमें हरियाली दिखाई नहीं देगी। एक सल्फर और दूसरा आपका फेरस। सल्फर की जो बात होती है वो होती है ऊपर वाली जो पत्तियां हैं आपकी, वह जो है आपको पीली दिखाई देती है। मैग्नीशियम की कमी होती है तो भी जो है धब्बे धब्बे पीले दिखाई देते हैं। वहीं फेरस की हम बात करें तो नई पत्तियों पर इसका जो है असर ज़्यादा आपको दिखाई देगा। तो आपको फलों का जो साइज है वो प्रॉपर दिखाई नहीं देता है, आप पोषक तत्व कितना ही डाल दें उसमें। वहीं पत्तियाँ जो है आपकी हरी नहीं दिखाई देती हैं, उसमें ग्रीनेस नहीं होती है, आप कितना ही उसमें नाइट्रोजन की मात्रा दे रहे हों। इसके बाद आप समझ लें उसको कि वह जो है फेरस की कमी आपके लक्षण आपको हैं। दूसरा है इसके कार्य। अब कार्य की सीधी सी बात है कि जब हम फेरस को अपनी फसल पर देते हैं तो पौधे पर जो है पीलापन आपका दूर होता है, पौधे पर हरियाली आपकी आती है, क्लोरोफिल का निर्माण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी आपकी अच्छी तरीके से होती है। तो इसका जो रिजल्ट आपको फलों पर दिखाई देता है, पौधे पर दिखाई देता है। फलों को जो साइज है बहुत ही बढ़िया आता है। वहीं इसमें चमक आपको दिखाई देती है। अगर हम पौधे की बात करें तो पौधा आपका हरा दिखाई देगा, पत्ती हरी दिखाई देगी, पत्तियों पर जो है एक अलग सी शाइनिंग आपको दिखाई देती है। और एक और सीक्रेट है इसका, सीक्रेट ये है कि यह पत्तियों पर हरापन तो लाता है, लेकिन नाइट्रोजन भी हरापन लाती है, लेकिन दोनों में फ़र्क होता है। जब नाइट्रोजन की मात्रा आप देते हैं तो पत्तियाँ जो है वो मुलायम होती हैं, और उसके प्रति जो कीटक होते हैं हमारे आकर्षित होते हैं और हमारी फसल पर अटैक करते हैं। लेकिन फेरस इसके उल्टा काम करता है। उल्टा कैसा काम करता है, हमारी फसल पर हरियाली तो लाता ही है, लेकिन उस हरियाली के चक्कर में जो कीटक आते भी हैं तो पौधे पर जो है वो कड़वाहट छोड़ के जाता है फेरस, ठीक है। पौधा जो है हमारा पत्ती जो है कड़वाहट लिए आती हैं। तो फेरस सल्फेट यदि आपने डाला हुआ अपनी फसल पर तो जो इल्लियों का प्रकोप है, जो कीटकों का प्रकोप है, वो आपका ऑलरेडी कम हो जाता है। यह इसके फ़ायदे हैं। यदि इल्लियाँ ज़्यादा हो रही हों तो पत्तियों में आपका जो है शुगर की मात्रा ज़्यादा है, तो फेरस आप डालते हैं तो आपकी जो फेरस के कारण क्या होता है, उसमें कड़वाहट आता है, शुगर की मात्रा कम होती है, तो उससे कीटक जो है कम आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होते भी हैं तो वह जो है उतना ग्रोथ नहीं ले पाते हैं फेरस सल्फेट की मौजूदगी में। तो ये हमने उसके कार्यों को भी समझ लिया है। इसके बाद हम जानते हैं कॉम्बिनेशन के बारे में।
कॉम्बिनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कॉम्बिनेशन की यदि हम बात करें तो तीनों प्रकार के जो फेरस है उन पर जो अलग अलग कॉम्बिनेशन की मात्रा आती है। तो कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें तो जो फेरस सल्फेट है उसको आपको किसी भी फास्फोरस वाले जो प्रोडक्ट है उस पर, और दूसरा आपका पोटास वाले जितने प्रोडक्ट हैं उन पर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, यानी आपको अलग ही इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा फेरस सल्फेट का। वहीं ऑक्सीडा की बात करें तो इसे हम ड्रिप पर दे सकते हैं, वो भी आपको सिंगल चलाना चाहिए। तो ड्रिप पर आप जो है उसकी मात्रा दे सकते हैं, स्प्रे पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, एक बात और, फेरस सल्फेट यदि आप ले रहे हो तो आपको दानेदार नहीं लेना है, यानी आपका कोई काम नहीं होगा इससे। आपको पाउडर फार्म वाले फेरस सल्फेट का ही इस्तेमाल आपको करना चाहिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं तीसरे वाले एडिटा की, जो कि चेलिटेट के नाम से आपको मिलेगा। ठीक है, तो चेलिटेट का इस्तेमाल आप किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ में कर सकते हैं, फंगीसाइड के साथ में कर सकते हैं और पोषक तत्व के साथ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यह चेलिटेट है और इसकी जो मात्रा है वो भी आपको बहुत ही कम लगती है और इसके रिजल्ट भी आपको डबल मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो फास्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे वो चेलिटेट के मिलेंगे और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फेरस सल्फेट के जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे मिलते हैं लेकिन अच्छे मिलते हैं। वहीं ऑक्सीडा की हम बात करें तो इसके जो रिजल्ट है वो थोड़ा जल्दी मिलते हैं लेकिन ये टेम्परेरी होते हैं। तो इसको आपने समझ लिया कि इसकी जो मात्रा है, आपको इसका जो कॉम्बिनेशन बनाना है वह आपको किसी और के साथ में नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं अब डोज की, कि हमें इसका डोज क्या रखना चाहिए। जब फेरस सल्फेट की बात करते हैं तो इसका जो डोज है आप 400 ग्राम तक रख सकते हैं। 200 ग्राम से लेकर 400 ग्राम प्रति एकड़ तक आप इस पर 200 लीटर पानी पर आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की, वो है ऑक्सीडा। उसका जो इस्तेमाल है आपको ड्रिप पर ही करना है, तो उसकी जो मात्रा है वो 1 kg प्रति एकड़ के साथ आप रख सकते हैं। अगर एडिटा की बात करें हम, जो चिलेटेड वाला है उसके लिए हम 200 लीटर पानी पर 200 ग्राम की मात्रा स्प्रे पर रखते हैं, और चिलेटेड भी आप चाहें तो ड्रिप पर भी दे सकते हैं। उसकी जो मात्रा है 500 ग्राम कम से कम आपको रखनी पड़ेगी यदि आप ड्रिप पर दे रहे हैं तो। मेरी बात माने तो आपको स्प्रे पर भी इसका इस्तेमाल चिलेटेड वाले का करना चाहिए, तो कुछ ज़्यादा रेट मिलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा महंगा भी आता है आपका। ठीक है, फेरस सल्फेट जो सबसे सस्ता आता है आपका, इसके बाद ऑक्सीडा का नंबर आता है और सबसे महंगा जो आता है वो चिलेटेड वाला आता है। तो स्प्रे की जब हम बात करें तो स्प्रे पर हमें एडिटा यानी कि चिलेटेड वाले का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हमने आपको इस वीडियो पर बताया है कि हम कितने प्रकार इसके होते हैं, दूसरा इसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होता है, तीसरा इसके फ़ायदे क्या हैं और इसकी कमी के लक्षण हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन भी हमको बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद मैं आपको बता दूं कि यदि ये जानकारी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम जानते हैं इस वीडियो की विशेष बात, वो है चेतावनी। चेतावनी दोस्तों वही है कि आपको जब भी आप फेरस का इस्तेमाल कर रहे हों तो आपको सिंगल स्प्रे करना चाहिए। दूसरा, आपको जब भी आप इसका इस्तेमाल कर रहे हों तो आपको शाम के समय, जैसे आप देख रहे हैं अभी शाम ढल रही है, लगभग 5:30 बज रहे हैं, तो आपको इस समय पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 बजे के बाद आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठंड के समय पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, लेकिन यदि आप गर्मी की बात करें, बरसात की बात करें, जब टेम्परेचर हाई होता है हमारा, उस समय पर यदि आप सुबह के समय या दोपहरी पर जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है हमारा, उस समय यदि आप स्प्रे करेंगे तो आपको पत्तियां जो झुलसी हुई दिखाई देती हैं। इसलिए आप जब भी स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हों तो आपको शाम के समय का चुनाव करना चाहिए और अपनी फसल पर नमी पर्याप्त रखनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। आपको यदि टमाटर के संबंध में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमने इसकी सीरीज बनाई हुई है, आपको पार्ट बाई पार्ट हम बता रहे हैं। आप चाहें तो जाकर ये इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा। वहीं टमाटर पर जो इंसेक्ट आते हैं उसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जिस पर हमने सारी चीज़ें बताई हुई है। आप इस वीडियो पर क्लिक करके और जान सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।